तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया था कि सब लोग रेडी हो चुके होते हैं जाने के लिए। तभी जो एमिलिया होती है वह सुबारू से कहते हैं कि सुबारू क्या हुआ, कुछ बात है क्या। जिसपे सुबारू कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा सा नर्वस हो चुका हूँ। पर तभी हमें देखने को मिलता है कि जो ग्राउंड ड्रैगन होता है उसने एमिली को पकड़ लिया होता है। सुबारू जो होता है उस ग्राउंड ड्रैगन से कहता है कि जोसेफ उसे छोड़ दो। तभी वहाँ पे जूलियस आता है जो उस ग्राउंड ड्रैगन को सहलाता है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड ड्रैगन होता है वो शांत हो जाता है। फिर जो जूलियस होता है वो सुबारू को बताता है कि अगर हम लोग ग्राउंड ड्रैगन के नेक को सहलाते हैं तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। और वही ये बात सुनने के बाद जो सुबारू होता है वो भी पैट्रिशिया को सहलाने लगता है। तभी मिली कहती है कि अपनी पैट्रिशिया को संभाल कर रखना, कहीं वो मुझे खा ना जाए। जिसपे सुबारू कहता है कि ऐसा मत कहो, पैट्रिशिया वेजिटेरियन है। पर तभी वहाँ पर रोजवाल आता है जो सुबारू और एमिली से कहता है कि मुझे तुम्हें राम की बॉडी के बारे में कुछ बताना है। उसके बाद हमें थोड़ी टाइम बत गया होता है जहाँ पे रोजवाल ने सारी बातें बताती होती है। फिर वो कहता है कि और अगर तुम्हें और भी चीजें जाननी है तो तुम बैटरीज या राम से पूछ सकती हो। और उसके बाद पर राम आ जाती है रैम को लेकर, जहाँ पे राम कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस रिक्वेस्ट को मानने के लिए, जिसकी आप मुझे भी अपने साथ लेकर जा रहे हो। जिस पर रोजवाल कहता है कि कोई बात नहीं। उसके बाद जो पैट्रा होती है वो सुबारू से कहती है कि अपना ख्याल रखना। जिस पे सुबारू कहता है कि हाँ मैं जरूर रुकूंगा। और उसके बाद वो लोग अपने सफर पर निकल जाते हैं। फिर हमें एक विलेज को दिखाया जाता है जो डेजर्ट में होता है, जहाँ पे एक बार होता है जहाँ पे सुबारू और एमिली आते हैं जो अपने लिए मिल्क मंगाते हैं। वही पर जो बारटेंडर होता है वो उनको मिल्क दे देता है। फिर वो उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे किस काम के लिए आए हो। जिसपे जो सुबारू होता है वो बताता है कि वो लोग यहाँ पे पैराडाइज टाउन की तरफ जा रहे हैं। वहीं पर पैराडाइज टाउन का नाम सुनकर जो बारटेंडर होता है वो कहता है कि अगर मेरी बात मानो तो मरने से पहले यहाँ से चले जाओ। ये बात सुनकर सुबारू से कहता है कि माफ करना, हम लोग उस जिंदगी की उस मोड़ पे पहुंच चुके हैं जहाँ से पीछे हटना हमारे लिए मुश्किल है। ये बात सुनने के बाद जो बारटेंडर होता है वो उन्हें बताता है कि पिछले 400 सालों से वहाँ पे कोई भी नहीं पहुंच पाया है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे महाविष और विच का सैंडस्टॉर्म है। तो मेरी बात मानो, वहाँ पे मत जाओ। पर तभी एमिली उससे कहती है कि माफ करना, पर मुझे लगता है कि आपको हमारी काफी ज्यादा फिक्र है। जिसपे वो बारटेंडर बताता है कि ऐसी बात नहीं है, बात तो असल में ये है कि तुम जैसे यंग लोग काफी कम उम्र में ही अपनी लाइफ को लूज कर देते हैं। जिस पे सुबारू कहता है कि हम समझ सकते हैं पर हमें फिर भी वहाँ पर जाना ही होगा। उसके बाद जो एमिलिया होते हैं वो अपने इंटरेस्ट के पैसे देती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चलने लगते हैं। तभी जो बारटेंडर होता है उन्हें रोकता है और उन्हें कहता है कि पिछले 1.5 सालों से जो भी वहाँ पे बच के आया है उनसे मुझे पता चला है कि अगर तुम सैंडस्टॉर्म में फंस जाते हो और अगर तुम्हें बर्ड्स दिखाई दे तो तुम्हें उनका पीछा करना है, तुम लोग सैंडस्टॉर्म से बाहर निकल जाओगे। सुबारू जो होता है उनको शुक्रिया करता है उनके एडवाइस के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वॉच टावर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी जो सुबारू होता है वो जूलियस से कहता है कि आखिर तुम्हारी स्पिरिट अभी कैसे रिएक्ट कर रही है। जिसपे जूलियस बताता है कि उसकी जो स्पिरिट है उसे पहचान नहीं पा रही है पर वो उसे छोड़ भी नहीं पा रही है। जिसपे सुबारू कहता है कि शायद से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ है। तभी जूलियस कहता है कि बिना उसके स्पिरिट के उसकी जो पावर है वो आधी हो चुकी है, यानी कि अब मुझे अपने स्कॉट सिल के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा। तभी वहाँ पे बैटरी आती है और सुबारू से कहती है कि टाइम पास करना बंद करो, जल्दी यहाँ पे सैंडस्टॉर्म आने वाला है। फिर हमें देखने को मिलता है कि जो सैंडस्टॉर्म होता है वो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग सैंडस्टॉर्म में फंस चुके होते हैं जहाँ पे उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी जो सुबारू होता है वो कहता है कि पैट्रिशिया और जैसे तुम लोग हार मत मानो, तुम लोग आगे बढ़ते रहो। और वहीं पर जो बैटरीज होती है वो सुबारू के पास होती है। तभी जो सुबारू होता है वो एनास्टेसिया से कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि हमें सीधे ही चलना चाहिए। जिसपे जो एनास्टेसिया जो समय एक्रीना होती है वो कहती है कि तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो क्योंकि हम लोग एक ही नाव पे सवार है। जिसपे बैटरीज कहती है कि आखिर हम लोग नौकरी के ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हैं। ये बात सुन के जो एक्रीना होती है वो सुबारू से कहती है कि आखिर तुमने मेरे बारे में इसे क्यों बताया। जिसपे जो सुबारू होता है वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिसपे एक्रीना कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। उसके बाद वो अंदर चल जाती है। उसके बाद जो सुबारू होता है वो मिली से कहता है कि क्या हम तुम्हें तुम पे भरोसा कर सकते हैं। जिसपे मिली कहती है कि क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो, क्या तुमने नोटिस नहीं किया अभी तक हमारे ऊपर किसी भी महापुरुष ने अटैक नहीं किया। जिसपे सुबारू कहता है कि क्या ये इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। जिसपे मिली कहती है कि लगता है तुम्हें एक डेमो दिखाना पड़ेगा। ऐसे कहने के बाद चुटकी हो जाती है। तभी वहाँ पे जमीन जो होती है वो हिलने लगती है और जमीन के अंदर से सैंडवर्म निकलता है जो सुबारू को खाने वाला होता है। उतने में वो रुक जाता है। तभी जो मिली होती है उसे वापस बुला देती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वैसे बहुत दिन निकल जाते हैं पर वो लोग अभी भी वॉच टावर से काफी ज्यादा दूर होते हैं। तभी सुबारू कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम लोग अभी भी वॉच टावर तक पहुंचे क्यों नहीं। जिसपे एक्रीना उसे बताती है कि क्योंकि इस जगह पे स्पेस मैजिक का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से हम लोग एक ही जगह पे गोल गोल घूम रहे हैं। जो बात सुन के सुबारू कहता है कि अच्छा तो यही रीजन है जिसकी वजह से राना हर वहाँ पे पहुंच नहीं पाया, पर आखिर हम लोग उस जगह पे कैसे पहुंच सकते हैं। जिसपे एक्रीना बताती है कि वहाँ पे पहुंचने का बस एक ही तरीका है जो है सैंडस्टॉर्म, क्योंकि उस वक्त जो मैजिक होता है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होता है। तभी सुबारू उस पे कहता है कि पर सैंडस्टॉर्म में हमें कुछ दिखाई भी तो नहीं देता। जिसपे एक्रीना कहती है कि तुम चिंता मत करो, हमारे पास इसका भी एक रास्ता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो राम होती है जो अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करके महावीर की आंखों से रास्ता खोजने की कोशिश कर रही होती है,
तभी जो सुबारू होता है वो कहता है कि जो राम है वो अपने एबिलिटी से महाबीस की आंखों से रास्ता ढूंढेगी और वही को जो मिली है वो उन महाबीस की लोकेशन राम को बताएगी, जिससे जो राम है उसे अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करने में काफी आसानी होगी। पर तभी अचानक से जो राम होती है उसका जो कनेक्शन होता है वो लॉस हो जाता है। जो चीज देखने के बाद एमिलिया उससे कहती है कि राम अपने को इतना ज्यादा पुश मत करो। इस पे राम कहती है कि लेडी एमिलिया मेरे अलावा यहाँ पे दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो ये काम कर सकता है, तो प्लीज मुझे करने दीजिए। तभी वो मिली से कहती है कि तुम मुझे उन महाबीस की एजुकेशन मत बताओ जो जमीन के अंदर है, मुझे बस उनकी एजुकेशन बताओ जो जमीन के ऊपर है। जिसमें मिली कहती कि ये थोड़ा सा मुश्किल है पर मैं कोशिश करूंगी। पर तभी उनकी कार की खिड़की के ऊपर एक पंख आता है, जिसे देख के एकेलिना कहती है कि इतनी अजीब बात है, इतने तूफान में भी जो बर्ड्स है वो फ्लाई कर रहे हैं। ये बात सुनने के बाद जो सुबारू होता है वो बाहर आके देखता है तो उसे कुछ बर्ड दिखाई देते हैं। उसके बाद वो राम से कहता है कि तुम उन बर्ड के आंखों से देखो। जो बात सुनकर राम कहते हैं कि आखिर क्यों? जिस पे सुबारू कहता है कि क्योंकि वो वही की है जो हमें इस जगह से बाहर निकल सकता है। यह बात सुनने के बाद जो राम होती है वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उन बर्ड की आंखों से देखने लगती है, जहाँ पे उसे कुछ दिखाई जाता है। उसके बाद वो बताते हैं कि हमें उस तरफ जाना है। उसके बाद वो लोग उसी तरफ जाने लगते हैं। वही पर जो सुबारू होता है वो अपने मन में कहता है कि प्लीज ये चीज काम कर जाए। और फिर अगले पल दिखाया जाता है कि वो लोग रेत के तूफान से बाहर निकलते हैं। जो चीज देखने के बाद जो सुबारू होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है और सेलिब्रेट करने लगता है। पर तभी जो सुबारू होता है उसे ये चीज काफी अजीब लगती है क्योंकि वहाँ पे काफी सारे फूल होते हैं। फिर वो आगे कहता है कि यानी कि हम लोग कभी न खत्म होने वाले फूलों के मैदान में पहुंच चुके हैं, जो हमारा अगला पड़ाव होने वाला है। तभी जो मिली होती है वो कहती है कि क्या तुमने वो आवाज सुनी? वो आवाज ऑरेंज बियर की है। तभी जमीन के अंदर से एक महाबीस निकलता है जो असल में ऑरेंज बियर होता है। पर तभी वहाँ पे एमिली आती है जो सुबारू को कुछ कहने की कोशिश करती है, पर जो सुबारू होता है उसे शांत रहने के लिए कहता है। और वहीं पर जो मिली होती है वो ऑरेंज बियर को कंट्रोल करती है और उसे आगे जाने का कमांड देती है। ऑरेंज बियर जो होता है वैसा ही करता है। पर वहीं पर जो जोसेफ होता है उसे अचानक से घबराहट होने लगती है, जिसकी वजह से वो जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से जो ऑरेंज बियर होता है उन्हें नोटिस कर लेता है और वो भी जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे और भी ऑरेंज बियर आ जाते हैं। जो चीज देखने के बाद जो सुबारू होता है वो तुरंत ही कहता है ऐसे भागने के लिए। और वहीं पर जैसे ऑरेंज बियर्स होते हैं वो उनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी जो एमिलिया होती है वो कार्ड के ऊपर चढ़ जाती है, जहाँ पे वो अपने आइस पाइक का इस्तेमाल करके उन ऑरेंज बियर्स को मारने लगती है। पर तभी जो राम होती है वो सुबारू से कहती है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जितना हो सके उतनी तेजी से भागो। जिस पे सुबारू कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, पर एक सेकंड तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और जूलियस कहाँ पे है? फिर हमें जूलियस को दिखाया जाता है जो एमिलिया के साथ मिलकर उन ऑरेंज बियर्स को मार रहा होता है। जिस चीज को देख के सुबारू को जल्दी सी फील होने लगती है, इसलिए वो बैटरीज के साथ मिलकर उन ऑरेंज बियर्स के ऊपर अटैक करने लगता है। पर तभी वहाँ पे वही वाला सैंड बॉम्ब आता है जिसे मिली ने बुलाया होता है। मिली जो होती है उस सैंड बॉम्ब को उन बियर के ऊपर अटैक करने के लिए कहती है और उसके बाद जो सैंड बॉम्ब होता है उन सारे बियर्स को मारने लगता है। वही पर जो सुबारू होता है वो कहता है कि जल्दी चलो हम बस पहुंचने वाले हैं। पर तभी अचानक से जो वॉच टावर होता है वहाँ पे एक लाइट चमकती है, जिसके अगले पल जो सुबारू होता है उसका जो सिर होता है वो फट जाता है और फिर अगले पल जो सुबारू होता है वो जिंदा हो जाता है, जहाँ पे वो उस टाइम पे आ जाता है जहाँ पे जो मिली है वो ऑरेंज बीस को कंट्रोल कर रही होती है। वही पे जो सुबारू होता है वो अपने मन में कहता है कि आखिर में मरा कैसे, और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी जो जोसेफ होता है वो पीछे जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से सारे ऑरेंज बीस उसके पीछे भी जाते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को भागना पड़ता है। जहाँ पे जो मिले होती है उन ऑरेंज बीस को मार रही होती है। वही पर जो सुबारू होता है वो बैटरी के साथ मिलकर उन ऑरेंज बीस को मार रहा होता है। तभी जो राम होती है वो सुबारू से कहती है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जितना हो सके उतनी तेजी से भागो। वही पर जो सुबारू होता है वो राम से कहता है कि हम लोग सीधा वॉच टावर की तरफ नहीं जा सकते, उसमें खतरा हो सकता है, हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। जिस पर राम कहती है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, यही सही रास्ता है क्योंकि बाकी रास्ते पे महाबीस है। पर तभी जो एमिलिया होती है वो राम से कहती है कि जैसा सुबारू कह रहा है वैसा ही करो, क्योंकि जो सुबारू है वो फिजूल की बातें नहीं करता। जिस पर राम कहती है कि पर जो बरसू है वो हमेशा से फिजूल की ही बातें करते रहता है। जिस पर एमिलिया कहती है कि पर ऐसे टाइम पे सुबारू बिल्कुल भी फिजूल की बातें नहीं करता है, तो उसकी बात मानो। वही पर जो सुबारू होता है वो एमिलिया से कहता है कि शुक्रिया मेरी बात मानने के लिए। उसके बाद जो सुबारू होता है वो दूसरे स्टेशन पे तरफ जाने लगता है। वही पर जो राम होती है वो भी उसके पीछे पीछे आने लगती है और वहीं पर वही वाला सैंड बॉम्ब जिसे मिली ने बुलाया होता है वो भी उनके पीछे पीछे आ रहा होता है। उतने में वहाँ पर वही लाइट आती है, जिसकी वजह से जो सैंड बॉम्ब होता है उसका जो सिर होता है वो फट जाता है और उसकी बॉडी जो होती है वो उनके ऊपर गिरने लगती है। जहाँ पे जो राम होती है वो सही टाइम पर उस कार्ड को वहाँ से हटा देती है। पर जो सुबारू बैटरीज होती है उससे बहुत ज्यादा मुश्किल से बच पाते हैं। तभी जो बैटरीज होती है वो कहती है कि लगता है गड़बड़ हो गई है, हम लोग एमिलिया के कार्ड से दूर हो चुके हैं। और वहीं पर जो सुबारू होता है वो सोचने लगता है कि आप उसे क्या करना चाहिए। पर अभी वॉच टावर से भी से वही लाइट चमकती है, पर इस बार जो पैट्रिशिया होती है वो सुबारू को बचा लेती है, पर वो लाइट पैट्रिशिया को लग जाती है। सुबारू देखता है कि जो पैट्रिशिया है वो मर चुकी है और उसकी इंटरनल ऑर्गन दिखाई दे रही होती है। तभी जो बैटरीज होती है वो रोते हुए सुबारू के पास आती है और उसे कहते हैं कि सुबारू तुम मर नहीं सकते। तभी सुबारू देखता है कि वो लाइट उसे भी लग चुकी है और उसके वो इंटरनल
के दिखाई दे रहे होते हैं। तभी जो बैटरीज होती है वो सुबारू को पास लेकर कहती है कि नहीं सुबारू तुम मुझे इसे छोड़ के नहीं जा सकते। तभी फिर से वो टावर से एक और लाइट चमकती है जो सीधा आके सुबारू और बैटरीज को लग जाती है, जिसकी वजह से बैटरी जो होती है मारी जाती है और बैटरी से एक स्पीड होती है जिसकी वजह से वो गायब हो जाती है। पर स्टील जो सुबारू होता है वो जिंदा होता है। तभी फिर से वो टावर से एक और लाइट चमकती है जिसकी वजह से सुबारू इस बार मारा जाता है और फिर अगली पल सुबारू फिर से जिंदा होता है, जहाँ पे उसी टाइम पे आता है जहाँ पे मिली उस ऑरेंज बीस को कंट्रोल कर रही होती है। और इस बार जो सुबारू होता है उसे पता होता है कि उसे क्या करना है, इसलिए वो सबसे पहले बैटरीज के मुंह पे हाथ रखता है। फिर वो इनविजिबल पावर का इस्तेमाल करके जोसेफ के गले को सहलाने लगता है जैसे जूलियस ने किया था, जिसकी वजह से जोसेफ जो होता है वो शांत हो जाता है और वहीं पर जो ऑरेंज बीस होता है वो भी जहाँ से चला जाता है। और उसके बाद जो सुबारू होता है वो इशारे से मुझे से मीटिंग को बुलाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू होता है वो सभी से पूछता है कि क्या तुम्हें वॉच टावर से कोई भी लाइट चमकती हुई दिखाई दी थी, जिस पर सभी लोग मना कर देता है। पर तभी राम उससे पूछती है कि आखिर तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो, जिस पे जो सुबारू होता है वो बताता है कि क्योंकि वो लाइट काफी ज्यादा खतरनाक है। जिस पे राम उससे पूछते है कि आखिर तुम्हें कैसे पता, जिस पे सुबारू के पास कोई जवाब नहीं हुआ था, पर वो कहता है कि क्योंकि मुझे गर्ल फीलिंग है कि वो चीज काफी ज्यादा खतरनाक है। जिस पे राम कहती है कि हम लोग बस तुम्हारी गर्ल फीलिंग के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। पर तभी जो राम होती है उसे कुछ अजीब फील होता है, इसलिए वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और उसे पता चलता है कि जो सुबारू है उसके ऊपर हमला होने वाला है और इस चीज के बारे में सभी को बताती है। तभी जो वॉच टावर होता है वहाँ से फिर से लाइट चमकती है और वो लाइट होती है वो सुबारू बनने लगती है, जिस चीज को देख के जो एमिलिया होती है वो तुरंत ही आइस बैरियर बनाती है। पर जो लाइट होती है वो उन बैरियर को तोड़ते हुए सुबारू बनने लगती है और वो लाइट सुबारू को लगती है उससे पहले ही जूलियस सुबारू को बचा लेता है। पर तभी उन्हें पता चलता है कि वो लाइट असल में एक निडल होती है। पर तभी जो राम होती है वो बताते कि उनकी तरफ एक और निडल आ रही है। जो बात सुन के सुबारू जो होता है वो बैटरी से कहता है कि क्या तुम तैयार हो, जिस पर बैटरी कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। उसके बाद जो सुबारू होता है वो बैटरी के साथ मिलकर एएमटी शील्ड को बनाता है, जिसकी वजह से जो निडल होती है उसकी जो स्पीड होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, जिससे जूलियस आसानी से रोक देता है। फिर वो पूछता है कि आखिर ये चीज क्या है, जिस पे सुबारू बताता है कि ये असल में एएमटी शील्ड है जो किसी भी मैजिक को नलिफाई कर सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। पर तभी वहाँ पे जमीन जो होती है अचानक से हिलने लगती है, जो चीज देखने के बाद बैटरी उसे बताती है कि हम गड़बड़ हो चुकी है, एएमटी मैजिक की वजह से जो स्पेस मैजिक है वो ठीक हो चुका है। जो बात सुन के सुबारू जो होता है वो कहता है कि एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी आ गई। पर तभी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ की जो जमीन होती है वो फट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे गड्ढा बनता है और सभी लोग उसके अंदर गिरने लगते हैं। और उसके थोड़े टाइम बाद वो जगह जो होती है वो परेशी हो जाती है। फिर हमें वॉच टावर को दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की होती है जो कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो मिलता है इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ जो हमें अगले हफ्ते देखने को मिलने वाला है। तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।